लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सुबह सवेरे हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट से टकराई। खुदकुश हमले से इमारत की छत गिर गई। 5 बहादुर सपूत शहीद हुए। शोहदा में हवलदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की सरबराही में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। 6 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। शहीदों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। जीओसी मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शहीदों को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक फौज के जवानों के कातिल मुल्क दुश्मन और नाकाबिल मुआफ़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज के अफसर और जवान पूरी कौम का फख्र हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मजम्मत। दहशतगर्दों ने जमीन पर जबकि PTI हामियों ने सोशल मीडिया पर हमला किया। वजीर इत्तलात अतातारड़ का मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा के खिलाफ PTI से मुंसलिक अकाउंट से मुहिम की मजम्मत करते हैं। 9 मई हमले हो या लजबेला हेलीकॉप्टर हादसा, PTI ने शोहदा का हमेशा मजाक उड़ाया। शोहदा की तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल में ना कानून में कोई गुंजाइश है। ये वो हर काम करते हैं जिससे पाकिस्तान के दुश्मन और दहशतगर्द खुश हों। कौम शोहदा की कुर्बानियों के कर्ज को कभी फरामोश नहीं कर सकती। FDR की रिस्ट्रक्चरिंग की है, उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। PI की निचकारी सबसे पहले होगी, फिर बाकी इदारों को देखेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। FBR में इस्लाहात के लिए IMF से बात हो चुकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने। हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की भी तजवीज दी गई। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन होगी। विफाक सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी रिपोर्ट IMF को दी जाएगी। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह मजीद बढ़ाई जाएगी। बिजनेसमैन की तरफ से भी उन्होंने जाके ये बातें बताई थी कि जी इसहाक डार के होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया गया। इसहाक डार साहब की इतनी खराब परफॉर्मेंस है, तो इतनी प्राइज्ड मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर। इसहाक डार की कारकर्दगी पर बड़े कारोबारी लोगों ने एतराज उठा दिया था। वजारत खजाना में कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो वजारत खारजा में कैसी होगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठा दिए। कहा, काबीना नवाज शरीफ की है ना शहबाज शरीफ की है। 8 फरवरी के इलेक्शन में
पीटीआई भरपूर अक्सरियत से कामयाब हुई। पीटीआई को दीवार से लगाया जाएगा तो अवाम में इसका मनफी पैगाम जाएगा। अवाम का मैंडेट आपके साथ नहीं होगा, कैसे मुश्किल फैसले कर सकते हैं? एक नशिस्त नहीं, बहुत सी नशिस्तों पर एतराज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मलिका बुखारी की मदद की अपील पर फौरी इकदाम। मलिका बुखारी को बीमार बहन से मिलने बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। मलिका बुखारी की बहन ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। मलिका बुखारी ने ट्वीट किया था कि डॉक्टर्स ने फैमिली को 24 घंटे का वक्त दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाह आपकी बहन को सेहत कामला अता फरमाए। मलिका बुखारी का ट्वीट में बर वक्त नोटिस लेने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर लिखा, मुझे इत्तला मिली है, मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। 48 नशिस्तों पर 145 उम्मीदवार मैदान में आ गए। बड़े नाम बड़े ऐवान के रुकन बनने के ख्वाहिशमंद साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आहद चीमा, इसहाक डार ने कागजात जमा करा दिए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, परवेज रशीद और आहद चीमा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर पीटीआई की तरफ से जुल्फी बुखारी और हामिद खान अखाड़े में। मखसूस नशिस्तों पर यास्मीन राशिद और सनम जावेद पीटीआई के उम्मीदवार। एटीसी की इजाजत के बाद जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर फैसल जावेद, आजम स्वाति, मुराद सईद, मिर्जा आफरीदी, अजहर मशवानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बन गए। खवातीन की नशिस्तों पर आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार हैं। बानी पीटीआई ने तमाम नामों की मंजूरी दे दी। सिंध में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जंग ग्रुप के एमडी सरमद अली ने भी कागजात जमा कराए। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, रमजान के बाद उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। फैसल बावडा कहते हैं पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। 9 मई में मुलविस मुल्जिमान को मुआफ नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम भी होगी। मौजूदा हुकूमत 2-2.5 साल चलती नजर आ रही है। फैसल बावडा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। जेल जराये का कहना है मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुंचे थे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया, अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से अहम सियासी अमूर पर हिदायत दी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए नामों की मंजूरी ली। सेहत कार्ड बहाली, रमजान पैकेज पर बानी पीटीआई ने खुशी का इजहार किया। बानी पीटीआई ने हिदायत दी कि सूबाई हकूक के लिए कोशिशें जारी रखें। सूबाई हकूक के लिए SIFC विफाक की प्लेटफॉर्म पर बातचीत की हिदायत मिली। बानी पीटीआई ने शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था और हम उस पर अभी भी कायम है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं इसका जल्द फैसला करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला संजीदा और बेहतरीन था, जिस पर कायम है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है पानी पीटीआई की इजाजत के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया गया। रऊफ हसन कहते हैं कि शमूलियत का फैसला गलत था तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ MWM ने भी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला की अलकादर यूनिवर्सिटी के CFO जाहिद हनीफ पर जरा मुकम्मल। एक गवाह का बयान कलमबंद। CFO ने बताया ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी पीटीआई और अहलिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। ट्रस्टी किसी सूरत ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशियरी नहीं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में अदालत में पेश किया गया। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। एटीसी लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी पीटीआई पर पहले भी 2 कातलाना हमले हो चुके हैं। कैसे यकीन कर लें कि हमले दोबारा नहीं होंगे? सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर अडियाला जेल की सिक्योरिटी सख्त। अडियाला जेल के बाहर खारदार तार लगाई जा रही है। इजाफी नफरी भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आसफा भुट्टो के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसफा भुट्टो NA 207 नवाबशाह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कारकुनों से खिताब में आसफा भुट्टो का कहना था, अवाम ने पहले आसफ जरदारी को इस हल्के से कामयाब कराया था, मुझे भी अवाम ही कामयाब कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत की है। बैरूनी फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा बेनकाब हो चुका। पीटीआई वाले अमरीकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है पीटीआई वाले पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले दोस्त नहीं दुश्मन हैं। परवेज रशीद ने कहा वोट को इज्जत देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानियां दी। वोट की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाले आज कूड़े दानों में हैं। नवाज शरीफ किसी भी हुकूमती ओहदे से बुलंद हैं। वजीर आजम ना बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है। हुक्मरान पार्टियां अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहमी का आगाज करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरान मजहबी और अवाम मुश्किल तरीन हालात से दो चार हैं। सियासी पार्टियां अवाम को तकलीफ के बजाय रिलीफ पहुंचाएं। सिराजुल हक ने मुतालबा किया वज़ीर आज़म गजा को बचाने के लिए इक़दामात का ऐलान करें। कौम इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करे। जुम्मतुल विदा को फ़लस्तीन से यकजहती के लिए यौमुल क़ुद्स मनाएंगे। कराची में रात गए डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग के वाक़यात। मंगोपीर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, माँ बेटी जख्मी, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त सहबा और रजिया के नाम से हुई। लियारी उमर लेन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज ईसा नगरी के करीब डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान फरहान दम तोड़ गया। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। बारखान में कोहलू की सरहदी पहाड़ी सिलसिले के जंगलात में आतिशबाजी। जानदारान के पहाड़ी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज से लगी आग फैलने लगी। मुकामी इंतजामिया का कहना है आतिशबाजी से नायाब जड़ी बूटियों और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। विफाक का पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। सूबों की मुशावरत से मुहिम 25 से 28 मार्च तक चलाई जाएगी। ज़राए का कहना है 26 अजला में 82 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। रवा बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केसेस बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए। इसराइली फोर्सेस की गजा में नसीरात कैंप के करीब बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद, शुहदा में बच्चे भी शामिल। 24 घंटों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,553 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए हमास ने सालिस को तजावीज़ पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली खवातीन, बच्चों और उम्र रसीदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मोसाद चीफ मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना हो गए।
बरतानिया में इस्लाम कबूल करने वालों के लिए रमजान में अपने खानदान के हमरा सहरो इफ्तार मुश्किल काम होता है। 9 मुस्लिमों के लिए मुख्तलिफ मसाजिद खुसूसी एहतमाम करती हैं। लंदन के समर इस्लामिक सेंटर में भी HBL PSL 9 की फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। दूसरे एलिमेंटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमाद वसीम और हैदर अली ने शानदार बैटिंग की, टीम को कामयाबी दिलाई। टाइटल मार्का पीर को मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। बड़ी बात जो आज मैच की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, विदाउट बाबर आजम साइम ने और हारिस ने परफॉर्म करा। टीम मैनेजमेंट ने जो चेंजिंग की है आज नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतर लग रही है टीम। और जैसे बाबर की बात की, आज बाबर नहीं है लेकिन बाबर ने एक ओपनिंग स्टैंड तो दिया ना। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा बाबर के बगैर साइम और हारिस ने अच्छी बैटिंग की। कामरान अकमल बोले बाबर ने अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया जिसका साइम अयूब ने फायदा उठाया। टीम मैनेजमेंट ने जो तब्दीली की उसका फायदा उठाया। गुलकार अली हैदर बने आज मेहमान। मेजबान नजीबुल हसनैन के सवालों का किया सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। शाहद फतेह अली खान का आदि ने चुटकुलों से मुस्कुराहटें में घेरी। और दुफ्तर पाकिस्तान बनी फख्र पाकिस्तान। वतन अजीज में गुर्बत के खात्मे, बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए जदोजहद करने वाली अलीज़ा खान की आलमी सतह पर पजीराई। लंदन में लेडी डियाना लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया। शहजादा विलियम ने अवार्ड से नवाजा।